हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, बिहार फायरमैन जिसका एग्जाम्स होने वाला है अग्निक सिपाही का, उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट का सीरीज स्टार्ट किया गया है। ये आज का पहला प्रैक्टिस सेट होगा और आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और अपना जो आपका मार्क्स आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितने मार्क्स आप ला रहे हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में अगर आपका 70+ अगर मार्क्स आ रहा है तो अच्छे पोजीशन में आप रहेंगे। अगर इसके आसपास भी है तो कोई दिक्कत नहीं है और टाइम टू टाइम आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम था। ऑप्शन है बसुबंधु, नागार्जुन, श्री ज्ञान अतीश और शीलभद्र। इसका जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। शीलभद्र जो थे पहले जो प्रमुख नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का प्रथम विभाजन कब किया गया था। तो फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो पहला विभाजन हुआ था आपको मालूम होगा कि 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 22 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और जो ये फोर्स में आया था बंगाल विभाजन वो 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बृहस्पति पृथ्वी से कितना बड़ा है। बृहस्पति पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 11 गुना बड़ा है। पृथ्वी से लगभग 11 गुना बड़ा बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वॉशिंगटन जो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता जो दिया गया था वो 4 जुलाई 1776 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थित था। तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो फोर्ट विलियम था। इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया था। नेक्स्ट है प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली है। तो दोस्तों, जो प्रस्तावना दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जो सही जो क्रम है वो पहला है ऑप्शन नंबर सी, प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। जो 44वां जो 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1979 में, इसमें से इस अधिकार को हटा दिया गया था और एक लीगल राइट के रूप में इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महिला फिल्म नायिका जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी या चुनी गई थी उसका क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरगिस दत्त को जो पहली महिला नायिका थी जिनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग्लो इंडियन की सर्वाधिक संख्या बताएं जो लोकसभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो लोकसभा के जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है अधिकतम से अधिकतम संख्या वो 552 हो सकता है। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में है 445 है, सॉरी 545। फाइव 45 अभी प्रेजेंटली है और मैक्सिमम जो हो सकता है वो 552 हो सकता है, जिसमें जो 2 सीट है वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 रुपये की करेंसी नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये का जो करेंसी नोट होता है उस पर जो हस्ताक्षर होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, यानी कि भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर 1 रुपये के नोट पर होता है। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का तात्पर्य है। तो मुद्रास्फीति का जो तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य मूल्य सूचकांक में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स 1.3 सेकंड, लगभग 1.2 और 3 सेकंड के आसपास चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। और चंद्रमा को फॉसिल्स
ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है चंद्रमा को, फॉसिल प्लैनेट यानी कि जीवाश्म ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहा जाता है। 14 का सही आंसर हो जाएगा बी, फोटोस्फीयर इसे कहा जाता है, प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्वार भाटा किस समय सबसे अधिक हुआ करता है। 15 का सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक रेखा में होते हैं तो उस टाइम जो है ज्वार भाटा सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ प्रश्न कटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका सही क्रम में जो आपका जो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया गया है, इस पर क्या सही क्रम में आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो पैटर्न जो बन रहा है, पहला है 1 का स्क्वायर, दूसरा है 3 का स्क्वायर, तीसरा है 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो देखिए यहाँ पर क्या अंतर बन रहा है, 1 3 5 7, तो अगला वाला क्या हो जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 81 इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका 11वां हो गया 121, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज डैश में है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। जो कनाडा का जो क्यूबेक ब्रिज है, क्यूबेक ब्रिज विश्व का सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज है, क्यूबेक ब्रिज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भैया दूज पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है या जनप्रिय है। तो भैया दूज जो बंगाल में मनाया जाता है भाई फोटा के नाम से मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौकाडूबी पुस्तक किसने लिखी। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नौकाडूबी नाम का पुस्तक लिखा था। उनके अलग अलग दूसरे पुस्तकों की हम बात करें तो जिसमें जो मुख्य पुस्तक है जिनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था, वह है आपका गीतांजलि। बाकी और जो पुस्तकें हैं, चित्रांगदा, विसर्जन, हंगरी स्टोन्स, गोरा और चंडालिका, और बाकी बहुत सारे पुस्तक हैं उनके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नोजड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, मुगल का। ठीक है, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नोजड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के मुगल सम्राटों की हुकूमत थी। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका जो मुख्य कलाकार था वो बादल खां था, बादल खां ने इस सिंहासन को बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है क्वेश्चन, आपको कहीं कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बादल खां में तो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, लेकिन बादल खां ने इसे बनाया था। ठीक है, और शाहजहां के काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, मुगल सम्राट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया था। 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जरा विज्ञान, जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। तो बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को, तो जरा विज्ञान इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपारदर्शी वस्तु का रंग निम्नलिखित में से रंग की किस अवस्था के कारण होता है। 23 का ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बी हो जाएगा, परावर्तन के कारण से। क्वेश्चन नंबर 24, जब बर्फ पानी में पिघलता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका आयतन जो है घटता है। बर्फ जब पानी में पिघलता है तो उसका आयतन घटता है। 24 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो लकड़ी के टुकड़े के साथ निम्नलिखित में से क्या होगा। 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थोड़ा डूब जाएगा। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लड़का समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ है एवं एक गेंद हवा में फेंकता है तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेंद उसके हाथ में गिरेगी। उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि एक ट्यूबलाइट उसी वॉट के बल्ब की रोशनी से क्यों ज़्यादा शीतल महसूस होती है। 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्यूब में बिजली की खपत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोप्लेन में फाउंटेन पेन साथ ले जाने पर उसकी स्याही रिसने लगती है, क्योंकि 28 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समुद्र तल पर दाब की अपेक्षा कम होता है। जितना ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, जिसके कारण से जो स्याही जो है, स्याही में से इंक निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, सिंधु घाटी सभ्यता के बृहत स्नानगृह ग्रेट बाथ की खोज की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, जो ग्रेट बाथ था, ठीक है, बृहत स्नानागार जो था वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ठीक है, जिसकी जो स्नान कुंड की जो लंबाई लगभग थी 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, 30 का ए, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद का जो रचना काल हुआ है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 BC, ठीक है, के आसपास हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि किसके दरबार की शोभा थी? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी उनके दरबार में अन्य जो महान व्यक्ति थे उनमें थे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरि, etc। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत में पारसियों के प्रसिद्ध नौरोज की शुरुआत की? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। नौरोज की शुरुआत बलबन द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछें, यह किसकी उक्ति है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। 33 का ऑप्शन नंबर बी, किसी व्यक्ति से उसका जाति मत पूछे, यह उक्ति रामानंद की है। इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा इत्यादि इनके मुख्य शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थल है? तो 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलकत्ता। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है वो कलकत्ता में है। नेक्स्ट है कि सिख खालसा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सिख खालसा की स्थापना जो की गई थी गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा की गई थी, और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो पटना के जो पटना साहिब जगह है वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये सिख के 10वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर खालसा थे। नेक्स्ट है कि पर्सिया के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की वजह डैश के नियंत्रण को लेकर थी। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंधार को लेकर के इनके बीच पे टाइम पे झगड़े होते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डच ने सन 1605 में पहली बार भारत में अपने को कहाँ स्थापित किया था? तो डच के द्वारा जो स्थापना की गई थी सबसे पहले वो कहाँ पे? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछलीपट्टनम में। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक जो कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी, और उनकी दूसरी जो कोठी थी वो पुलिकट में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 38 का सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। और वहीं पे उन्होंने जो जैकोबियन जो क्लब जो था उसके मेंबर बने थे, और स्वतंत्रता का वृक्ष उन्होंने लगवाया था श्रीरंगपट्टनम में। उनकी मृत्यु जो हो गई थी 4th एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुई थी, 1799 में। नेक्स्ट है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार किसने बनवाई? तो चार मीनार किसने बनवाई थी? 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने 1591 में चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, तेलंगाना में अब आ गया है, पहले आंध्र प्रदेश में था, चार मीनार की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है?
41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के पुरु के विरुद्ध किस नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी? तो सिकंदर ने पुरु के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी थी वो झेलम नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसके सभापतित्व में आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, WC बनर्जी। WC बनर्जी के सभापतित्व में पहला कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण से वस्तुतः खत्म हो गई थी? तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 में बाबर ने आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत के ऊपर और उसने इब्राहिम लोधी को 1526 में इब्राहिम लोधी को हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नहीं, दिल्ली सल्तनत बाबर के आक्रमण खत्म हुई थी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45 का ए, आर्यभट्ट को बीजगणित का आविष्कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर था? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। मथुरा जो था सूती वस्त्र का उस टाइम का सबसे बड़ा प्रमुख शहर माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस किसके शासन में मुगलों के पत्तनों में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर ने उसे 400 मनसब प्रदान किया था और जो विलियम हॉकिंस जो थे वो सम्राट जो जेम्स प्रथम था उसका राजदूत था। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की जो टोटल संख्या वो 18 पुराण है। ठीक है। पुराण की जो रचिता है वो लोमहर्ष, महर्षि लोमहर्ष को माना जाता है एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। लोमहर्ष और उग्रश्रवा दोनों। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और पौराणिक पुराण माना जाता है। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे को पहले बार लगाया था? 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन नंबर डी, 50 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड जो हुआ था षड्यंत्र जिसमें शामिल था? तो 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है अलीपुर बम कांड में उनके ऊपर षड्यंत्र की साजिश रचा गया था उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1943 एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि? 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1943 1943 में। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। जापान में रास बिहारी बोस ने की थी और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अक्टूबर 1943 में 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल सेना के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था क्योंकि? ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश ने उनसे ग्रीस युक्त कार्टिज का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पूर्व ब्रिटिश अधिकृत भारत में भारत की राजधानी थी? 54 का ऑप्शन नंबर सही आंसर सी हो जाएगा कलकत्ता। उसके बाद जो है दिल्ली के पूर्व ब्रिटिश अधिकृत भारत में भारत की राजधानी कलकत्ता थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। 1911 में भव्य दरबार का आयोजन हुआ था दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में। इस दरबार में भारत की राजधानी को
कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई? 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करने का, बहुत सारा क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऑप्शन ये भी मिलेगा 1911 और 1912, लेकिन सही आंसर जो होगा आपका 1912 होगा। 1911 में राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन राजधानी को स्थानांतरित 1912 में किया गया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल गद्य के जनक किसे कहा जाता है? तो बंगाल गद्य के जनक जो सही आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56 का। उसके बाद है 1/0 का मान क्या होगा? फ्रेंड्स 1/0 का मान नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत कहा जा सकता है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? 58 का सही आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो को। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1835 में जो प्रेस एक्ट आया था, प्रेस पर नियंत्रण मतलब हटाया गया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था? महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का जो नाम था वो हरिलाल था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 मिनट 54 सेकंड में और ए 4 मिनट 54 सेकंड में और बी 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए कितने मीटर की छूट बी को देगा जिससे दौड़ बिल्कुल बराबर समाप्त हो? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका एक आम नाम है? तो वॉशिंग सोडा जो है ऑप्शन नंबर आपका इसका सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पारद मिश्रण यानी कि अमलगम निम्नलिखित में से क्या है? तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, 63 का सी हो जाएगा, मिश्र धातु जिसमें मौजूद एक तत्व पारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब इसे किसी शहर पर गिराया जाए तो इससे क्षति पहुंचेगी। 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा सजीव प्राणियों को मगर भवनों को नहीं। 65 निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से प्रकाश ऊर्जा रासायन ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें आपको पता होना चाहिए कि सनलाइट हो गया, सनलाइट हो जाता है, उसके क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, CO2 चाहिए। तो इन सब चीज़ों से मिलकर के प्रकाश संश्लेषण होता है जिसमें प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रोनोमीटर से मापा जाता है? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोनोमीटर नामक उपकरण जलयानों पर लगा होता है। जो जलयान हो गया आपका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा समय, क्योंकि जो जलयान पर लगा होता है उसमें समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है। 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूरी की एक इकाई नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है? 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेविगेशन में, जहाज वगैरह पे लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापता है? 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक जो है इसके लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिस्कोप का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा केवल परावर्तन, केवल रिफ्रैक्शन पर इसका सिद्धांत आधारित है। हार्डवेयर का संबंध है, हार्डवेयर किसका संबंध है, किससे?
तो कंप्यूटर से। 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग बैलेंस निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुक का नियम, हुक्स लॉ पर ये काम करता है। 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर देखिए कौन सा कथन सही है। 72 का तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है एवं इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि डायनेमो और जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 निम्नलिखित में से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा बुनसेर बर्नर। बुनसेर बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंदूक का प्रतिक्षेप धक्का निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 74 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका रैखिक संवेग का संरक्षण इसके सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में निकलते हैं? 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 से 30, 17 to 30 ईयर्स। इस एज में इसे थर्ड मोलर भी कहते हैं, जो सबसे अंदर वाला होता है दांत, चेहू जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को कहा जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा साइनोमीटर। जो आकाश या समुद्र की जो नीलिमा यानी कि ब्लूनेस है मापने के यंत्र को साइनोमीटर कहते हैं। इसका आविष्कार 1789 में हॉरेस बेनेडिक्ट डी सॉसियर और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था। कब? 1789 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल डैश होती है और डैश नहीं अदिश राशियां कहलाती है। 77 का देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होती है और दिशा नहीं होती, इसे हम अदिश राशियां कहते हैं। इसके अगेंस्ट जो होगा सदिश राशियां जिसमें दोनों होंगी, परिमाण और दिशा दोनों होगी, उसे सदिश राशियां कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीस्मोमीटर का आविष्कार जो किया गया था किसके द्वारा? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुइगी पल्मीरी के द्वारा। ठीक है, सिस्मोमीटर यानी कि भूकंप मापने वाले यंत्र को लुइगी पल्मीरी ने जापान में सन 1892 में इसका आविष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फैराड की इकाई है, किसकी इकाई है फैराड? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस का जो है इकाई है। ठीक है, इसे संधारित्र या कैपेसिटर विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला 2 सिरों वाला एक प्रमुख अवयव है। ठीक है, इसी का जो ऐसा यूनिट है वो फैराड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? 80 का सही आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकंड। संवेग की जो इकाई है वो न्यूटन सेकंड है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P = mv। P = mv यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। यह क्या है? सदिश राशि है। और इसका जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन पर सेकंड। ये दो न्यूटन, सॉरी मैंने गलत बताया, न्यूटन पर सेकंड ने न्यूटन सेकंड होना चाहिए, डैश लग गया था, तो न्यूटन सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द का उचित समूह को बनाइए। यहाँ पे यमुना शब्द जो बताया गया है उसका उचित क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिंदी, कृष्णा और सूर्य सुता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका यहाँ से हिंदी शुरू हो गया है 81 नंबर से। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। यानी कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83 की ऑप्शन नंबर बी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की कृति है। अगले क्वेश्चन देखते हैं।
किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर 1964 ईस्वी को हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्तावित पारित किया गया था। इस कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी कारण से इसी दिन से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है कि टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? 85 का सही आंसर हो जाएगा टिड्डी दल। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्नानास। अन्नानास क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। रचना के आधार पर सरल वाक्य डैश और डैश वाक्य के भेद हैं, तो 87 का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के भेद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपु। ठीक है, शब्द रक्त शब्द के जो है समानार्थी जो है शब्द है लहू, रुधिर, शोणित, लोहू और खून, ये तो सारे हैं, लेकिन जो आपका रिपु जो है वो समानार्थी अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन, यहाँ मिट गया है, कट गया थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ का आपको ये बताना है कि पत्थर की लकीर होना, यहाँ पे क्वेश्चन है पत्थर की लकीर होना, इसका मुहावरा सही मीनिंग क्या होगा? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्थर की लकीर होना। ठीक है दोस्तों, 89 का। अगला क्वेश्चन है बेल शब्द का बहुवचन बताइए। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा इसका बहुवचन बेलें हो जाएगा। बेल शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? बेलें। अब लास्ट के आपके 10 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के हैं, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर? यहाँ पर एक क्वेश्चन, इंडियन डिफेंस फोर्सेज फॉट द एनिमी टिल द लास्ट सोल्जर वॉज स्टैंडिंग। इसका सही आंसर 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन डिफेंस फोर्सेज। यहाँ पर क्या होना चाहिए? इंडियन डिफेंस फोर्सेज के बदले सीधा इंडियन फोर्सेज होना चाहिए, यहाँ पर डिफेंस नहीं होगा, क्योंकि जो इंडियन फोर्सेज का मतलब ही क्या होता है? डिफेंस करना, रक्षा करना, इसलिए ये डिफेंस वर्ड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स विद द एरर विद द करेक्ट ऑप्शन। कि नो पेरेंट्स कैन डैश टू सी देयर वर्ड्स वेस्ट देयर पोटेंशियल। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफोर्ड। नो पेरेंट्स कैन अफोर्ड टू सी देयर वर्ड वेस्ट देयर पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ जीनियर? इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैटेगरी। ठीक है, इसका सिमिलर में जीनियर का क्या हो जाएगा? कैटेगरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ टू एबनिगेट? एबनिगेट का मोस्ट अपोजिट मीनिंग यहाँ पर पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 94 का सी हो जाएगा, टू एडमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आर यू कमिंग विद अस? ईशा आस्क्ड निशी। ईशा जो है निशी से पूछती है आर यू कमिंग विद अस। 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईशा आस्क्ड निशा इफ शी वाज गोइंग विद देम। मतलब कंडीशन यहाँ पे पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो 95 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक्टिव पैसिव से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे वी हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट। तो 96 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, द असाइनमेंट हैज बीन फिनिश्ड बाय अस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इजी कम इजी गो। इजी कम इजी गो ये फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होगा? सिमिलर मीनिंग यहाँ पे बताना है। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समथिंग अक्वायर्ड विदाउट एफर्ट में बी लॉस्ट विदाउट रिग्रेट। यानी कि जो भी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट के पाया है आपने, अगर उसको इजिली यानी कि बिना किसी लॉस के उसे रिग्रेट कर देते हैं, खो देते हैं, क्योंकि पश्चाताप। ठीक है, बिना दुखी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है कि चूज द करेक्ट सब्सटीट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। यहाँ पे क्वेश्चन की द रिसेंटली
डेड पर्सन इन क्वेश्चन। इसका सही आंसर 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसीज्ड। ठीक है, रिसेंटली डेड पर्सन को क्या बोला जाता है शॉर्ट में? डिसीज्ड। आपने न्यूज़पेपर वगैरह में या करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा डिसीज्ड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 99 में कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही इसमें बताना है, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमर्ज्ड। यानी कि इमर्ज मीन्स क्या होता है? डुबाना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका है, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन है कि करप्शन हैज बिकम ब्रैकेट द डेज ऑर्डर। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ऑर्डर ऑफ द डे। फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल हमने 100 क्वेश्चंस देख लिए हैं, 1 से लेकर के 100 तक। आप यहाँ पर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। आपको रेगुलरली बेसिस पर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा जब तक आपके एग्जाम्स होंगे फायरमैन के, यानी कि अग्निक सिपाही के, तब तक के लिए आप सबका थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।